नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 571 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को भी कोरोना रोधी टीके लगाने का काम शुरू हो जाएगा। टीकाकरण अभियान की दिशा में यह बड़ा कदम है। 12 से 18 साल के बीच की आबादी 26 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी के 5वें हिस्से से थोड़ी ही कम है। फिर सभी राज्यों में स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। जाहिर है, इस आयु वर्ग के किशोरों को घरों से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ऐसे में बिना टीके उन्हें सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। इसलिए किशोरों और बच्चों को जितनी जल्दी टीके लगेंगे, उतना ही हम महामारी से अपने को बचा पाएंगे। हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के एक महामारी विशेषज्ञ ने सरकार के इस फैसले से असहमति जताई है। उनका कहना है कि बच्चों और किशोरों के टीकों के मामले में पहले दूसरे देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा, जो कि भारत में नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो हमें महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर गौर करना होगा। सरकार की चिंता और फैसला अपनी जगह उचित है, पर विशेषज्ञों की राय का अपना महत्व होता है। टीकाकरण की दिशा में दूसरी बड़ी प्रगति यह है कि भारत के औषधि नियंत्रक ने 12 साल ऊपर के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस साल अगस्त में बच्चों के लिए देश के पहले स्वदेशी टीके जायकोव-डी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। पैरा। गौरतलब है कि टीकाकरण का काम इस साल जनवरी में शुरू हुआ था। टीकों की सीमित उपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से जंग में लगे लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ था। इसके बाद बुजुर्ग आबादी और नौजवानों की बारी आई। हालांकि बीच बीच में टीकाकरण कार्यक्रम में बाधाएं भी कम नहीं आईं और इससे टीके लगाने का काम सुस्त पड़ा। हालांकि अब टीकाकरण
का काम रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार का दावा है कि देश की 61% से ज़्यादा आबादी को दोनों खुराकें दे दी गई हैं। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे कुछ राज्यों में तो 100% आबादी तो एक खुराक दे दी गई है, पर अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। ऐसे राज्य अपेक्षित लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। इन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है। पैरा पर अब बड़ी चिंता कोरोना के एक और नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर है। अब तक 450 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिस रफ्तार से यह विषाणु लोगों को चपेट में ले रहा है उससे तो लगता है कि अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो संक्रमितों का आंकड़ा जल्द ही लाखों में पहुंचने में देर नहीं लगने वाली। ऐसे में आबादी के जितने बड़े हिस्से का जल्द से जल्द टीकाकरण होगा, देश उतना ही सुरक्षित होगा। लेकिन एक बड़ा खतरा भी हमारे सामने है जिसकी हम अनदेखी कर रहे हैं। यह खतरा कोरोनोचित व्यवहार को लेकर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने जैसे जरूरी व्यवहार का पालन नहीं कर रहे, जबकि प्रधानमंत्री बार बार जनता से कोरोनोचित व्यवहार की अपील कर रहे हैं। बाजारों से लेकर चुनाव रैलियों में उमड़ती भीड़ नए संकट को जन्म दे सकती है। राजनीतिक दल इससे जिस तरह बेपरवाह हैं वह हैरानी पैदा करता है। अगर यही हाल रहा तो टीकाकरण जैसे अभियान का क्या मतलब रह जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को भी कोरोना रोधी टीके लगाने का काम शुरू हो जाएगा। टीकाकरण अभियान की दिशा में यह बड़ा कदम है। 12 से 18 साल के बीच की आबादी 26 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी के 5वें हिस्से से थोड़ी ही कम है। फिर सभी राज्यों में स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। जाहिर है इस आयु वर्ग के किशोरों को घरों से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ऐसे में बिना टीके उन्हें सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होगा। इसलिए किशोरों और बच्चों को जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतना ही हम महामारी से अपने को बचा पाएंगे। हालांकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के एक महामारी विशेषज्ञ ने सरकार के इस फैसले से असहमति जताई है। उनका कहना है कि बच्चों और किशोरों के टीकों के मामले में पहले दूसरे देशों के आंकड़ों का विश्लेषण
करना होगा, जो कि भारत में नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो हमें महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर गौर करना होगा। सरकार की चिंता और फैसला अपनी जगह उचित है, पर विशेषज्ञों की राय का अपना महत्व होता है। टीकाकरण की दिशा में दूसरी बड़ी प्रगति यह है कि भारत के औषधि नियंत्रक ने 12 साल ऊपर के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस साल अगस्त में बच्चों के लिए देश के पहले स्वदेशी टीके जायकोव-डी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। पैरा गौरतलब है कि टीकाकरण का काम इस साल जनवरी में शुरू हुआ था। टीकों की सीमित उपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से जंग में लगे लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ था। इसके बाद बुजुर्ग आबादी और नौजवानों की बारी आई। हालांकि बीच बीच में टीकाकरण कार्यक्रम में बाधाएं भी कम नहीं आईं और इससे टीके लगाने का काम सुस्त पड़ा। हालांकि अब टीकाकरण का काम रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार का दावा है कि देश की 61% से ज़्यादा आबादी को दोनों खुराकें दे दी गई हैं। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे कुछ राज्यों में तो 100% आबादी तो एक खुराक दे दी गई है, पर अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। ऐसे राज्य अपेक्षित लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। इन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है। पैरा पर अब बड़ी चिंता कोरोना के एक और नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर है। अब तक 450 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिस रफ्तार से यह विषाणु लोगों को चपेट में ले रहा है, उससे तो लगता है कि अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो संक्रमितों का आंकड़ा जल्द ही लाखों में पहुंचने में देर नहीं लगने वाली। ऐसे में आबादी के जितने बड़े हिस्से का जल्द से जल्द टीकाकरण होगा, देश उतना ही सुरक्षित होगा। लेकिन एक बड़ा खतरा भी हमारे सामने है, जिसकी हम अनदेखी कर रहे हैं। यह खतरा कोरोनोचित व्यवहार को लेकर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने जैसे जरूरी व्यवहार का पालन नहीं कर रहे, जबकि प्रधानमंत्री बार बार जनता से कोरोनोचित व्यवहार की अपील कर रहे हैं। बाजारों से लेकर चुनाव रैलियों में उमड़ती भीड़ नए संकट को जन्म दे सकती है। राजनीतिक दल इससे जिस तरह बेपरवाह हैं, वह हैरानी पैदा करता है। अगर यही हाल रहा तो टीकाकरण जैसे अभियान का क्या मतलब रह जाएगा। स्टॉप।